हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह ये मॉर्निंग का सीन है और ये जो है मैं कंडवारे लेने गई थी, जो कि शीतला अष्टमी को जो कुछ लोग होते हैं जो शीतला माता की पूजा कंडवारों में जो भी सामान हम बनाते हैं खाने का उनमें रखकर फिर पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वो लेने के लिए गई थी मैं। फाइनली यहाँ पे मेरी पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30 और आज है गुरुवार, तो आज मैंने कथा वगैरह भी सुनी थी। आज थोड़ा-सा मैं जल्दी बैठ गई हूँ क्योंकि मैंने अपना जो व्लॉग है थोड़ा जल्दी एडिट कर लिया था। आपको पहले ही बताया था, जब एडिट कर लेती हूँ तो थोड़ा जल्दी बैठ जाती हूँ और जब एडिट लेट मुझसे होता है तो मैं 10 साढ़े 10 मुझे बज जाती है। तो आज मैंने पहले एडिट कर लिया, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी लाइन से। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वाली लाइन है, ये मैं डायरी में लिख रखी है मैंने अपनी, और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ इस वाली लाइन से। क्योंकि फ्रेंड्स, हम प्रयास करते हैं, अब उसमें हम सफल हों चाहे असफल, लेकिन उसे एक चुनौती के रूप में हमें स्वीकार कर लेना है। और क्या कमी रह गई है, किस वजह से हम असफल हुए हैं, उसमें हमें कमियों को ढूंढना है और उनमें सुधार करना है। जब तक हम सफल नहीं हो जाते, अपनी नींद चैन को हमें त्याग देना है और ये जो संघर्ष का जो मैदान है उसे छोड़कर हमें नहीं भागना है। तो बस कहते हैं ना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, और जो कोशिश करते हैं उनको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। हाँ, एक दो बार उनको असफलता हाथ लग सकती है, लेकिन अंत में जाके उनको सक्सेस जो है वो मिल ही जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लाइन लगती है ये मुझे, और कभी भी जब मेरा मन निराश होता है या उदास हो जाती हूँ मैं, इस लाइन को देख के फिर से मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है और मैं पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके कमेंट्स के जवाब देना चाहूँगी। मेरे पास में एक कमेंट्स आया था, मनोहर जी की रसोई ऐसे कुछ करके कमेंट था। उन्होंने मुझे पूछा था कि बाइसा हुकुम, आपके पास में सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट कौन सा है। हालांकि उन्होंने एक बार पहले भी मुझे पूछा था और शायद मैंने किसी व्लॉग में बता दिया था कि मेरे पास सेकंड ग्रेड में एसएसटी सब्जेक्ट है। और उसका मैं आपको वीक पॉइंट भी बताना चाहूँगी। इकोनॉमिक्स मेरा वीक पॉइंट है बहुत ज़्यादा। मतलब 8 सब्जेक्ट हमें तैयार करने पड़ते हैं हमारे सब्जेक्ट के, जिनमें 7 सब्जेक्ट तो मैं कैसे जैसे कवर कर लेती हूँ। टीचिंग मेथड, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, पब्लिकेट और जो भी हैं सारे दर्शन शास्त्र, ये सब। लेकिन एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बस वो उस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मैं पीछे रह ही जाती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इकोनॉमिक सब्जेक्ट। हालांकि 12th क्लास में था मेरे पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट, लेकिन उसके बाद मैंने उसको कभी भी नहीं पढ़ा है, और अब मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर हो सका तो मैं उसकी कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले लूँगी, या तो उस सब्जेक्ट की, या फिर जो यूट्यूब से एक एक टॉपिक पढ़ के उनको कवर करना पड़ेगा मुझे। इस तरह से सेकंड ग्रेड में मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है। आई थिंक आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा। एक कमेंट था दिव्या शर्मा जी का। उन्होंने मुझे बोला है कि दी, जीके के राजस्थान जीके की जो बुक है वो आप मुझे बताइए कि कहाँ से आप पढ़ते हो। तो आपको दिव्या जी कहना चाहूँगी, मेरे किसी आप व्लॉग का जो थंबनेल आप लोग देखोगे, मैंने उसमें बता रखा है मैं राजस्थान की जीके में क्या क्या पढ़ती हूँ और कौन सी बुक से पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। आप 8-10 दिन पहले का व्लॉग देख लीजिए एक बार मेरा। थंबनेल में आपको लिखा हुआ पता चल जाएगा कि राजस्थान जीके कैसे तैयार करें या क्या पढ़े उसके लिए। तो ऐसा करके उसमें मैंने सारी बुक्स का बता रखा है। तो प्लीज़ आप एक बार उस व्लॉग पे विजिट कीजिए, और आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, और आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि मैं जीके जो है वो कहाँ से पढ़ती हूँ और उसके लिए क्या क्या पढ़ती हूँ। वो क्या है कि मैंने उस व्लॉग में अच्छे से बता रखा है कि राजस्थान जीके की हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ती हूँ, राजस्थान की पॉलिटी कहाँ से पढ़ती हूँ, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब का मैंने बता रखा है, बुक बता रखी है। और अच्छे से इंडेक्स वगैरह में शायद दिखा रखा है कि हाँ कौन कौन से टॉपिक जो है उससे कवर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बुक है, हर एक बुक बेस्ट होती है, लेकिन मैं क्या पढ़ती हूँ राजस्थान जीके की, वो उस व्लॉग में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। एक मेरे पास कमेंट आया था कि सेकंड ग्रेड की मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ, उसके लिए उसका जो व्लॉग है वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं सेकंड ग्रेड में कौन सी बुक पढ़ती हूँ और मैंने कौन सी बुक ला रखी है सेकंड ग्रेड के लिए। तो आपको इस कमेंट का रिप्लाई कल वाले व्लॉग में मिलेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में ये जो सेकंड ग्रेड की जो बुक स्ट्रेटजी है, मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ, वो आपको बताना चाहूँगी मैं।
तो फ्रेंड्स फाइनली ये तो थे आपके कमेंट के जवाब। और आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो जिसका सॉल्यूशन मेरे पास में भी हो तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। उससे क्या होता है, एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मदद ही मिलेगी। और आपसे भी आज एक मैं हेल्प लेना चाहती हूँ। अगर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनमें से किसी ने भी अगर DEC वाला कोर्स कर रखा है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट में कीजिए, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। तो बस वही है, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो मैंने भी जनवरी में इग्नू से भर दिया था ये DEC वाला फॉर्म, लेकिन मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। तो फ्रेंड्स हम जितने भी सब्सक्राइबर हैं एक दूसरे की हेल्प लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत डाउट रहते हैं, तो एक दूसरे से बात करके हम उनको क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बस कुछ बातें ऐसी है जो मुझे भी नहीं आती है, वो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ बिल्कुल। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करना जिसने भी DEC का कोर्स कर रखा है या फिर जनवरी में जो फॉर्म भरा है इग्नू से। तो फ्रेंड्स फाइनली आज है शीतलाष्टमी, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो ये मैंने इसमें ही एडिट कर दी है ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें बनाई थी, और कंडवारे जो है वो मैंने सारे फुल भर दिए हैं। जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी, राबड़ी, चावल, पुआ, ये सब होती है, पकौड़ी वगैरह। तो सुबह के 3:30 बजे आज मैं उठ गई थी, और उठ के 4 सवा 4 के समथिंग यहाँ पे मैं शीतला माता को धोखने आ गई हूँ। और ये है बाद का सीन, जहाँ पे इस जगह मैं पूजने आई थी, तो कोई काम से मैं उधर गई थी, तो आपको मैं मंदिर दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने शीतला माता की पूजा की है। मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में।